आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा आज का प्रश्न है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है और हमें संख्या दी गई है 508। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो है वो होती क्या है। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो देखिए पूर्ण संख्याएं होती क्या है। प्राकृत संख्याओं में प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए, अब हमने ये देखा कि पूर्ण संख्या क्या होती है। देखिए, तो पूर्ण संख्या जो है ना वो एक से शुरू होती हैं। जैसे पूर्ण संख्याएं एक से शुरू होती हैं और शून्य से शुरू होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अब आगे देखिए, अब हमने ये देखा कि पूर्ण संख्या होती क्या है। अब हम कुछ संख्याओं के जो है वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग निकालते कैसे हैं? जब किसी संख्या में उसी संख्या का हम गुणा कर देते हैं तो हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लेंगे, संख्या, और यहाँ पर उनके वर्ग निकालेंगे, वर्ग। तो देखिए, जैसे कि हमने क्या लिया, सबसे पहले से हम संख्या 1 लेते हैं। तो जब हमने ये जो संख्या ली है 1, तो हम इस संख्या का जब इसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें क्या होगा? इसका वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना है? 1। फिर हम संख्या कितने लेंगे? 2। तो हम जब 2 का वर्ग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इस संख्या का इसी संख्या में जब हम गुणा करेंगे तो हमें इस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना है? 4। इसी प्रकार हम आगे की संख्या लेंगे। तो हमने अब संख्या ली है कितनी? 3। तो जब हम 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 9। ये जो 9 आया है ये क्या है? ये 3 का वर्ग है। फिर इसी प्रकार हम आगे करेंगे। हमने संख्या ली है 4, तो हम जब 4 का गुणा 4 में करेंगे तो ये जो कितना प्राप्त होगा? हमें 16। ये जो 16 आया है ये क्या है? ये 4 का वर्ग है। अब हमने संख्या ली है 5, तो 5 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी संख्या में गुणा करेंगे। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 25। इसी प्रकार हम संख्याएं लेते जाएंगे। फिर हमने अगली संख्या कौन सी ली है? 6। तो 6 का वर्ग निकालेंगे हम। 6 का वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उसी संख्या में गुणा कर देंगे। तो 6 का 6 में गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा हमें? 36। फिर अब हम अगली संख्या लेंगे तो वो क्या है? 7। जब हम 7 का वर्ग निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हम 7 का गुणा 7 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 49। इसी प्रकार हमने 1 से लेकर 7 तक के वर्ग निकाल लिए हैं। अब हमको 8 के वर्ग निकालना है। तो हम 8 का वर्ग कैसे निकालेंगे? हम 8 का वर्ग 8 का गुणा 8 में करके निकाल लेंगे, जो कि कितना होता है? 64। अब हम संख्या 9 लेंगे और उसका वर्ग निकालेंगे। तो 9 का जब हम गुणा 9 में करेंगे तो वे कितना हो जाएगा? 81। अब हम लेंगे संख्या
10 और 10 का वर्ग निकालेंगे। तो 10 का जब वर्ग निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो देखिए अब हमने यहाँ पे समझा कि पूर्ण संख्या क्या होती है, उसके बाद हमने समझा कि कुछ संख्याओं के हमने क्या है जो वर्ग निकालें। अब देखिए अब हमसे इस प्रश्न में कहा गया है कि जो 508 है यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, हमें बताना है। देखिए हमने यहाँ पर देखा, हमें यहाँ पर संख्याओं के वर्ग निकालने पर 1 प्राप्त होता है, 4 प्राप्त होता है, 9 मिलता है, 6, 5 और 0 मिलता है। लेकिन हमें जो प्राप्त नहीं होता है वह अंक कौन कौन से हैं, हमें यहाँ पर जो अंक प्राप्त नहीं होता हम वो लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर 2 प्राप्त नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है और 8 नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अंक हमें नहीं मिलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि जब किसी संख्या का इकाई अंक, तो हम यहाँ लिखेंगे जब किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। अब देखिए हमने यहाँ पर प्रश्न में क्या किया है, हमें जो संख्या दी है हम बोलेंगे। तो हमें प्रश्न में संख्या क्या दी है, हमें प्रश्न में संख्या दी है 508। तो हमने ये जो संख्या ली है 508। अब आप देखिए इसमें जो संख्या है इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक 8 है। तो 8 है तो हम देखते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 8, 7, 3, 2 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।